अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो दुनिया भर में कई तरह की बातें सुनने को मिलती है। कहीं लोग कहते हैं कि यह मनहूस होता है, कहीं लोग डर जाते हैं और कुछ लोग इसे बहुत बड़ा अशुभ संकेत मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुसलमान चंद्र ग्रहण से क्यों नहीं डरते और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? क्या कुरान शरीफ में चंद्र ग्रहण का जिक्र है? और अगर ग्रहण लगे तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस पूरे मामले की सच्चाई जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको ऐसी बात पता चले जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। चंद्र ग्रहण क्या होता है? सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। जब पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आ जाती है तो सूरज की रोशनी चांद तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से चांद कुछ देर के लिए अंधेरा या लाल सा दिखाई देने लगता है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि यह कुदरती नेचुरल घटना है जो अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में होती है। इस्लाम में चंद्र ग्रहण का क्या मतलब है? इस्लाम हमें सिखाता है कि सूरज और चांद दोनों अल्लाह की निशानियां में से है। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है कि सूरज और चांद अपने तय रास्ते पर चलते हैं। इसका मतलब यह है कि ये सारी चीजें अल्लाह के बनाए हुए नियम के अनुसार चलते हैं। इसलिए जब चंद्र ग्रहण होता है तो मुसलमान इसे कोई मनहूस या डरावनी चीज नहीं मानते, बल्कि इसे अल्लाह की कुदरत की निशानी मानते हैं। हदीस में चंद्र ग्रहण के बारे में क्या बताया गया है? हदीस में आता है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय सूरज ग्रहण लगा। तब आपने फरमाया, सूरज और चांद किसी की मौत या जिंदगी की वजह से ग्रहण नहीं लगते, बल्कि ये अल्लाह की निशानियां में से निशानियां हैं। जब तुम इन्हें देखो तो अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो और दुआ करो। इससे हमें पता चलता है कि ग्रहण का असली मकसद डर फैलाना नहीं, बल्कि अल्लाह को याद दिलाना है। ग्रहण के समय मुसलमान क्या करते हैं? जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो इस्लाम हमें कुछ खास काम करने की सलाह देता है। नमाज पढ़ना। इस समय खास नमाज पढ़ी जाती है जिसे सलातुल खुसूफ कहा जाता है। दुआ करना, अल्लाह से माफी और रहमत की दुआ मांगी जाती है। इस्तगफार पढ़ना, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगना। तौबा करना, अपने दिल को साफ करना और अल्लाह की तरफ लौटना। यानी ग्रहण का समय इबादत का समय होता है। इस्लाम किन बातों से मना करता है? कुछ लोग ग्रहण के समय कई तरह की बातें मानते, जैसे यह मनहूस होता है, कुछ काम नहीं करना चाहिए, डरना चाहिए। लेकिन इस्लाम कहता है कि इन सब बातों का कोई सबूत नहीं है। इस्लाम हमें अंधविश्वास से दूर रहने की शिक्षा देता है। चंद्र ग्रहण हमें कई बड़ी बातें सिखाता है। पहली बात, यह हमें याद दिलाता है कि पूरी कायनात अल्लाह के हुक्म से चल रही है। दूसरी बात, इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन कुदरत के सामने सब छोटे हैं। तीसरी बात, हमें हमेशा अल्लाह को याद करते रहना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप चंद्र ग्रहण देखो तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह सोचिए कि यह अल्लाह की बनाई हुई दुनिया की एक खूबसूरत निशानी है। और उस वक्त अल्लाह को याद कीजिए, दुआ कीजिए और अपने दिल को साफ कीजिए। यही इस्लाम की असली शिक्षा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नवाजे इस्लाम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इंशाअल्लाह हम ऐसी ही कुरान और हदीस की सच्ची बातें आपके लिए लाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।